सत्संग योग भाग 1 से हम लोग सुन रहे थे। पंडित वेदेही शरण दुबे लिखित विहंगम योग से संग्रहित ईश्वर के बारे में। वह वेद मंत्र के द्वारा हम लोगों को ज्ञान दिया है। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की स्थित भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। जगत ईश्वर पर सब करता ईश्वर, जगत पर सब करता ईश्वर जो सारे संसार को सृष्टि किया है, उसके बारे में हम लोग कैसे जानेंगे? तो कहा गया है सत्संग के द्वारा, मानस योग, मानस ध्यान के द्वारा और अग्नि ज्योति दृष्टि योग के द्वारा हम उस परमात्मा को जान सकते हैं। अनुराग सागर में है कि पहले कुछ नहीं था, शून्य था। शून्य था कहने के भाव ये जीव जंतु नहीं थे, ये घर वृक्ष संसार नहीं था, कुछ नहीं था, केवल ईश्वर ही था। वह सत्पुरुष को इच्छा हुई कि सृष्टि करी, उन्होंने शब्द किया, शब्द से सृष्टि हुआ और शब्द के द्वारा जीव को सृष्टि किया जो उनके पुत्र कहलाए। अनुराग सागर में है 17 पुत्र को 17 शब्द के द्वारा सृष्टि किया और 17 को 17 द्वीप में 17 पलंग दिए, सबको कहा जाकर के तप करो। सब पुत्रों ने जाकर के तप आरंभ कर दिए। बड़ा कूर्म था और मझले काल निरंजन था। काल निरंजन धर्मराज को हुआ कि अब मैं सृष्टि का विस्तार करूं। अपने भाई सहज से उसने कहा मैं सृष्टि करूंगा, जाकर के सत्पुरुष से कहो। सहज ने जाकर के सत्पुरुष से यह बात को व्यक्त किया। सत्पुरुष ने कहा कूर्म के पेट में अद्या है, वह अद्या को उनके पेट से निकाल कर करके और दोनों मिलकर के सृष्टि करे। दोनों मिलकर के ने सृष्टि किया ब्रह्मा विष्णु महेश को, और इसके बाद सृष्टि का विस्तार हुआ। अब यह बात हम लोग कैसे जानें? अभी जो हो रहा है यह सत्संग के द्वारा नहीं जान रहे हैं। बहुतों को यह जानकारी नहीं होगा, इसलिए वेद भगवान ने कहा कि हे मनुष्यों, जगत पर सब करता ईश्वर के तत्व ज्ञान। अब तत्व ज्ञान को जानिए। परमात्मा तत्व और जीव तत्व। परमात्मा तत्व ईश्वर है, अजीब तत्व यह
जितने संसार में चल अचल जड़ चेतन हैं, ये जीव है। अब इस जीव को जानना, परमात्मा को जानना, कैसे जानोगे? तो कहा सत्संग के द्वारा जानोगे, मानस जाप के द्वारा, सत्संग के द्वारा। जैसे थ्योरी के द्वारा बताया जाता है, अब प्रैक्टिकल के द्वारा करके दिखला दिया जाता है, उसी तरह मानस जाप के द्वारा परमात्मा के नाम का गुणगान होता है। सत्संग के द्वारा परमात्मा के नाम को जाना जाता है, मानस जाप के द्वारा परमात्मा के नाम के गुणगान होता है, मानस ध्यान के द्वारा सगुण रूप परमात्मा का ज्ञान होता है, दर्शन भी होता है, और अग्नि ज्योति दृष्टि योग के द्वारा वह ज्योति ब्रह्म का दर्शन होता है। ज्योति ब्रह्म दृष्टि योग के द्वारा और सूरज शब्द योग के द्वारा शब्द ब्रह्म का ज्ञान होता है। यह ज्ञान कहाँ से हुआ? सत्संग के द्वारा। अभी हम लोग जाने कितने बार। इसलिए सतगुरु संत कबीर साहब ने भाग 2 में कहा है, मैं तो अन्न परी चोरों के नगर सत्संग बिना जिया तरस। लगता है मैं चोर के नगर में आ गया, सत्संग के बिना मेरा जी तरस रहा है। क्या कहते हैं कबीर साहब? सत्संग के लिए मेरा जी तरस रहा है। ना कोई सत्संग सुनते हैं ना सुनाते हैं। सत्संग, सज्जनों का संग करना सत्संग है, महापुरुषों का संग करना सत्संग है, वेद पुराण को पाठ को सुनना सत्संग है, पढ़ना सत्संग है, संतों का दर्शन सत्संग है, उनके ज्ञान को सुनना सत्संग है, और लौकिक ज्ञान परलौकिक ज्ञान प्रपंच की प्राप्ति को ज्ञान को सुनना सत्संग है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, मैं तो अन्न परी चोरों के नगर सत्संग बिना जिया तरसे। बिना सत्संग के कोई ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना सत्संग के कोई ज्ञान नहीं होता है, और बिना ईश्वर की कृपा को सत्संग प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भागवत पुराण के प्रथम अध्याय में ही लिखा है, जब जीव के जन्म जन्मांतरों का पुण्य का उदय होता है तो बड़े भाग से सत्संग प्राप्त होता है। बड़े भाग से सत्संग प्राप्त होता है, मिलता है। सत्संग में आ जाना साधारण बात नहीं। जिनके जीवन के पुण्य का उदय हो गया है वही सत्संग में आ जाते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, मैं तो आन पड़ी चोरों के नगर सत्संग बिना जिया तरस। लगता चोर के नगर में आ गया है। सत्संग के लिए मेरा जी तरस रहा है। यही सत्संग में लाभ बहुत है। क्या कह रहे हैं? यही सत्संग में लाभ बहुत है। क्या लाभ है? तुरंत मिलापे गुरु से हो, यह सत्संग गुरु रूपी परमात्मा से मिला देता है। अब कहिएगा कैसे? अभी हम लोग सत्संग सुन रहे हैं। जैसे सत्संग योग में ही है, भाग 1 में ही पंडित वैदेही शरण दुबे के लिखित है कि हे मनुष्यों, आप जो गुरु तत्व ज्ञान के ज्ञाता है, ईश्वर तत्व ज्ञान के प्राप्त करता है, ज्ञानी है और ध्यानी है, जो इन योग को द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष कर करके देख लिया है,
ऐसे गुरु से ही यह ज्ञान प्राप्त करे और योगाभ्यास भी सीखे। अब यह ज्ञान हम लोग को कहाँ से मिला कि बिना गुरु ज्ञान नाम न पहिए बिरथे जन्म गमाई। इसलिए धर्मदास जी महाराज ने कहा, गुरु पैया लागू नाम को लखा दीजिए, जन्म जन्म की सोवल मन को सबदन मार जगा दीजिए। घट अंधियारी वस्तु नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जला दीजिए, गुरु पैया लागू नाम को लखा दीजिए। अब देखिए, अब गुरु ही सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए कहा यही सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिला भी गुरु से हो। और सत्संग योग में ही है। भाग 1 में ही पंडित वेदेही शरण दुबे के लिखित बात है। हे मनुष्यों, उस ईश्वर को हाथ पैर गुदा लिंग त्वचा कान आंख से प्राप्त करने की चेष्टा करना झूठे ही खेल है। तो वह उसको तो कैसे जानोगे? योग के द्वारा, अग्नि योग शब्द योग के द्वारा वह परमात्मा को जान सकते हैं। लगभग बात समझ में आ गया होगा। तुरंत जानकारी मिल गया कि गुरु के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। बिनु गुरु ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार न लहत है। कौरी बिन हाथ नहीं, गुरु बिना बाट नहीं, यह संशय रहत है कि बिना गुरु के कुछ हो नहीं सकता है। गुरु के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा यही सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिला भी गुरु से हो। अब देखिए कि गुरु का ज्ञान हो गया, सत्संग ही नहीं दिलाए कि बिना गुरु के कुछ हो ही नहीं सकता है। मूर्ख जन कोई सार न जाने। सत्संग के सार शब्द को अज्ञानी लोग क्या जानेगा? मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। सत्संगों में अमृत की वर्षा होता है। शब्द सो हीरा पटक हाथ से मुट्ठी भरी कंकर से हो। ये अनमोल शब्द जो होता है सत्संग में, उसको लोग छोड़ देते हैं, संसारिक चीज में लगे रहते हैं। इसलिए कहा शब्द से हीरा पटक हाथ से, ये अनमोल शब्द को लोग फेंक देते हैं और संसार के कंकर पत्थर को पकड़ने की चेष्टा करता है। कहे कबीर सुनो भाई साधु सुरत करो वाही घर से। कबीर साहब कहते हैं कि वही घर की याद करो जिस घर से जहाँ यह जीव आया है। का कहमा से जियर आयल, कहमा समाई गेले रे, कहमा मिकैलन बास कहमा लिपटाई गेले रे। ये जीव कहाँ से आया? यह जीव कहाँ समा गया? किस में वास करके किससे लिपट गया? तो उत्तर में कबीर साहब कहते निर्गुण से जियारा आया। वह निर्गुण निराकार परमात्मा के ही पास से यह जीव आया और सगुण शरीर में समा गया या देह में समा गया। ऐसी काया में वास कर करके माया में लिपट गया, संसार से लिपट गया, प्रभु को भूला गया। इसलिए कबीर साहब कहते अरे संसार को छोड़ करके शुद्धि करो वाही घर से। कौन घर से? जिस घर से तू आया है जीव, उसी घर की याद करो। वही घर के पहुंचने की ख्याल करोगे। यदि वह घर पहुंच करके उस मालिक से नहीं मिलोगे, जीवन में दुख ही दुख है। इसलिए सत्संग योग भाग 4 से सदगुरु महर्षि महिपरमन जी महाराज का व्याख्यान है, जिसों आख्यान देकर के व्याख्यान किया है। सत्संग
सदाचार, ध्यान, गुरु की सेवा यह मुख्य बात है। सत्संग के द्वारा ही हमें धर्म का ज्ञान होता है। धर्म क्या है? सत्य ही धर्म है। धर्म धृ धातु से बना है और धी का अर्थ होता है धारण करना। जो सत्य को धारण कर लेता है वह नीचे से ऊंचे पद पर प्राप्त हो जाता है। जो सत्य को धारण कर लेते हैं वह नीचे पद से ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है। इसलिए धर्म में बहुत बड़ी शक्ति है और धर्म की रीढ़ है सदाचार, सुचाचार, शिष्टाचार। ये धर्म की रीढ़ है। यदि सदाचार नहीं रहे तो धर्म से गिर जाओगे, सत्य से अलग हो जाओगे। इसलिए सदाचार के पालन करना चाहिए। सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज ने कहा, पालन हो सदाचार ना, आचार्य में ही क्या। यदि सदाचार पालन नहीं है, आचार्य का सब पद लेकर के क्या करोगे? इसलिए सदाचार के पालन करना चाहिए। सुचाचार, पवित्रता, मन की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, वाणी की पवित्रता होना चाहिए। शिष्टाचार, विनम्र होकर के रहना, गुरु के आदेश को पालन करना और श्रेष्ठ पुरुष के बातों के पालन करना। जैसे पत्नी है, पति का बात का पालन करना, सास ससुर के बातों के पालन करना। यह हुआ शिष्टाचार कि बड़े के आज्ञाओं को मानना, विनीत भाव से रहना, यह है शिष्टाचार। इसलिए कहा धर्म की मजबूत करना है तो सदाचार, शिष्टाचार और सोचाचार की परम आवश्यकता है। इसलिए सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज ने कहा कि सत्संग से लगा रहना चाहिए, सदाचार के पालन करना चाहिए और गुरु के बताए हुए अनुसार ध्यान करना चाहिए और गुरु की आज्ञाओं के मानना चाहिए। गुरु की आज्ञाओं की मानना श्रेष्ठ बात है। जो गुरु की सेवा करेगा, गुरु की आज्ञाओं के पालन करेगा, उसको सत्संग, सदाचार और ध्यान गुरु की कृपा से ही प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए मुख्यतः गुरु की सेवा की प्राधान्यता दिया है। आज का वर्णन यही रहा और हम लोग सत्संग के द्वारा सुने इस बात को। इसलिए विचार कीजिए मन में कि सत्संग में जो कबीर साहब के हैं कि यही सत्संग में अमृत बरसे। सत्संग में अमृत की वर्षा होती नहीं है। आई सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिला भी गुरु से। गुरु का ज्ञान हो जाता है, ईश्वर तत्व का ज्ञान हो जाता है सत्संग के द्वारा। तो आज हम लोग पाठ के द्वारा इतने ही शब्द सुने। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।